आज बात करते हैं एक ऐसे सबक की जो हमें गीता से मिलता है, आज की इस स्ट्रेस भरी जिंदगी के लिए। एक सवाल है, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम लगातार बस यही गिनते रहते हैं कि दूसरों के पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है? ये एक ऐसी फीलिंग है ना जो कभी ना कभी सबको आती है। और पता है, ये जो एहसास है ना, ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो सदियों से इंसान के साथ चलता आ रहा है। और यहीं पर भगवद गीता का एक श्लोक हमें रुकने और इस बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये श्लोक है भगवत गीता के पहले अध्याय का 8वां श्लोक। ध्यान से सुनिएगा। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो इस श्लोक का आखिर मतलब क्या है? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, माहौल में एक तनाव है, दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और ठीक उसी वक्त राजकुमार दुर्योधन युद्ध के मैदान में खड़ा है। लड़ाई बस शुरू होने ही वाली है। लेकिन वो लड़ नहीं रहा, ना ही वो कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है। तो फिर वो कर क्या रहा है? वो बस अपनी तरफ के बड़े बड़े योद्धाओं को गिन रहा है। वो मनी मन नाम ले रहा है, भीष्म पितामह, महारथी कर्ण, कृपाचार्य, एक एक करके बस गिनती चल रही है। उसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, तुलना करना, गिनना, अपनी ताकत को सामने वाले की ताकत से नापना। और ये सब तब हो रहा है जब असली लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है। वो मैदान में लड़ने से पहले ही अपने दिमाग में एक लड़ाई लड़ रहा है। और दुर्योधन के इसी एक हरकत में हम सबके लिए, आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी के लिए, एक बहुत ही गहरा मैसेज छुपा हुआ है। इस श्लोक का सार, इसका निचोड़ बस एक ही है कि हमारी जो सबसे बड़ी बेचैनी है, जो एंग्जाइटी है, वो असल में सामने खड़ी चुनौती से नहीं आती। नहीं, वो आती है लगातार खुद को दूसरों के साथ तौलने से, दूसरों से कंपेयर करने से। और सच कहे तो ये हमारी रोज की जिंदगी में हर पल होता है ना? सोचिए, ऑफिस में, कॉलेज में या बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए हम देखते हैं कि कोई तरक्की कर रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई कहीं घूमने गया है, और अंदर से एक आवाज आती है, एक डर सा लगता है, यार सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, कहीं मैं ही तो पीछे नहीं छूट रहा। ये बिल्कुल वही दुर्योधन वाली सोच है, बस हमारा युद्ध का मैदान अलग है। तो सवाल उठता है कि इस एहसास से, इस गिनती से कैसे बचा जाए? देखिए, इसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। एक बहुत ही छोटी सी प्रैक्टिस है जो आज से, अभी से शुरू की जा सकती है। तो आज बस इतना करना है कि अगली बार जब भी ये पीछे रह जाने वाला स्ट्रेस महसूस हो, तो बस एक पल के लिए रुकना है और जानबूझकर, कॉन्शियसली दूसरों की अचीवमेंट्स को गिनना बंद कर देना है। सारा ध्यान, सारा फोकस सिर्फ अपने अगले एक छोटे से कदम पर लगाना है। बस वो एक काम जो ठीक हमारे सामने है, और कुछ भी नहीं। तो चलिए आज इस एक विचार के साथ रुकते हैं। सोचिएगा, क्या पता हमारा असली सुकून जीतने में हो ही ना, क्या पता वो बस तुलना करने से इनकार कर देने में हो। अगर ये बात कहीं भी दिल को छूती है तो ऐसे और विचारों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।